हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। आज आप लोग के लिए आए हैं क्लास 10 का वर्णिका। ठीक है, उनमें से जो आपका एक अध्याय है दही वाली मगम्मा। क्या है? दही वाली मगम्मा है। उसी को कहानी का आज हम लोग उसका सारांश देखेंगे। क्या देखेंगे? सारांश। एक एक के आपको कहानी समझाएंगे अच्छे से। लास्ट में टाइम अगर बचेगा तो आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। एकदम बहुत अच्छा कहानी है, सुनिएगा तो मन करेगा वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या मजा आ गया सुनने से। एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। कोई दिक्कत? एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। पूरा याद करवाने का गारंटी हम लेते हैं। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? पूरा गारंटी क्या लेते हैं? हम लेते हैं। आपको समझाएंगे, हम आपको कहानी समझाएंगे, आपको एकदम मेमोरी कार्ड में एकदम सेट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आप लोग को पता है बोर्ड एग्जाम आप सिर्फ 1 से 1.5 महीना बचा है। 1 से 1.5 महीना ही बचा है। इसलिए आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। एकदम सब विषय को एकदम अच्छे से पढ़िए, डेली बाय डेली रिवाइजिंग कीजिए, डेली पढ़िए और कुछ सीखिए नया। ठीक है, तो चलो देखिए आपके सामने दही वाली मगम्मा। कौन सी लिखे है? दही वाली मगम्मा। ये एक कहानी है, याद रखिएगा बच्चों। ये क्या है? ये कहानी है। इसका जो लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, इसका जो भाषा जो था ना वो कन्नड़ था। भाषा क्या था? कन्नड़ था। तो इसका हिंदी, इसका सबसे पहले आपको लेखक परिचय करा देते हैं। ठीक है, लेखक परिचय करा देंगे, उसके बाद आपको कहानी समझा देंगे। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में एक लेखक परिचय डाले हैं, नए है तो जाकर के देख लीजिएगा, उसमें डाला गया है। ठीक है, ठीक है। तो इस ये जो कहानी है ये क्या है बच्चों? कहानी है दही वाली मगम्मा। ये क्या है? कहानी है। इसका जो लेखक है वह श्रीनिवास जी है। कौन है लेखक? श्रीनिवास जी है। कौन है लेखक? श्रीनिवास जी। इसका भाषा है कन्नड़। अब बताओ, दही वाले जो मगम्मा, ये जो कहानी था वो किस भाषा में लिखा हुआ था? पूछेगा, दही वाले जो मगम्मा है वह जो कहानी है वह किस भाषा में लिखा हुआ? तो आंसर बोलेगा कन्नड़ भाषा में। अच्छा तुम लोग एक बताओ, अगर कन्नड़ भाषा में रहेगा लिखा हुआ तो इसका कोई हिंदी अनुवादक होगा न करने वाला? तो आंसर था बी आर नारायण जी था। बी आर नारायण था। ठीक है, उसको हिंदी में लिखा था। समझ में आया ना? इसका जन्म अगर बात करते हैं श्रीनिवास जी का, श्रीनिवास जी का जन्म का बात करते हैं तो 6 जून, कब? 6 जून 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। तो बात हो रहा है कब का? 6 जून, 6 जून 1891 ईस्वी का ही बात है। बताइए, जिंदा होगा? मर गया होगा। अब कब मरा है ना, इसका डेट नहीं दिया है बच्चों। कब मरा है इसका डेट नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें लेखक परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जो कि अगर नहीं देखेंगे तो इसके अगले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आएगा तो देख लीजिएगा। खूब अच्छे से लेखक परिचय करा दिए। टोटल 7 मिनट का वीडियो बनना था सिर्फ लेखक परिचय कराने में। अगर आज लेखक परिचय कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उससे बढ़िया कि अगला वाला वीडियो आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसमें हालांकि जब कहानी पढ़ाएंगे तो उसका लेखक परिचय तो स्वाभाविक चीज बताना, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछता है। तो ये चीज था। ठीक है, आप जो है ना ये समझ गया, आ गया। इसका भाषा क्या था? कन्नड़ था। अच्छे से आपको सब समझ में आ गया। लेखक परिचय में कुछ नहीं है, एकदम बच्चों वाला चीज है। ठीक है ना, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है। तो अब आपको सिर्फ कहानी सुना देते हैं, अच्छे से सुना देते हैं, एकदम मजा आ जाएगा सुनने में। ठीक है, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी देख करके मेरा ताकि वो भी देखेगा तो बोले हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते सर। तो लाइक सब्सक्राइब वो भी करेगा। समझ में आया ना? चलो, तो वीडियो को शुरू करें। चलो देखिए, वीडियो शुरू ही है नहीं है शुरू है रे, शुरू है। चलो, इसमें आपको बता ही दिए लगभग लगभग। ठीक है, पूछेगा श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वैकंठपुर है। पूछेगा कि ये जो दही वाले जो मगम्मा कहानी, ये जो कहानी है वो किस बुक से लिया गया है? तो नेशनल बुक ईस्ट इंडियन से लिया गया है। तो ऐसे हम अगला वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें सब बता दिए, लगभग लगभग सब बता दिए, कुछ नहीं छोड़े हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? मस्तिष्क वैकंठपुर था, ऐसे कुछ था। और ठीक है, सब कुछ बता दिए। अगर होगा तो लास्ट में टाइम बचेगा तो बता देंगे। हालांकि अभी सब कुछ बता दिए, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलो अब आप लोग को बढ़िया से एकदम कहानी सुना देता हूं, मजा आ जाएगा एकदम, पूरा एकदम गर्दा गर्दा। ठीक है, तो इसमें बच्चों ना, ठीक है ना, सुनाए? चलो सुनाते हैं। देखिए, इस कहानी में ना एक मगम्मा रहती है। क्या रहती है? मगम्मा रहती है। क्यों रहती है? मगम्मा।
मगम्मा, ठीक है। इस कहानी में कौन रहती है? मगम्मा रहती है। मगम्मा का एक बहू रहती है। देखिए ये जो मगम्मा है ना, ये विधवा औरत है। क्या कर, देखो मगम्मा, चैप्टर का नाम देखो तो दही वाली मगम्मा। क्या आ रहा है? दही वाली मगम्मा। 1 मिनट देख लेते वीडियो। हाँ हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको? दही वाली मगम, मतलब मगम्मा दही बेचती है, माथा लेकर के इसे सजा करके क्या कर देगी? दही बेचती है ही। तो दही वाली मगम्मा, ठीक है। तो दही बेचती, ये मगम्मा, मगम्मा का एक बहू रहती है नजम्मा। क्या रहती है? नजम्मा। ये आपका हीरो हीरोइन है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। जैसे फिल्म देखते हैं तो उसमें रहता है ना कौन हीरो कौन हीरोइन है, तब ना उसमें चल, बाकी बात तो एक दो आ जाता है बाद में नहीं होता है। तो वह हीरोइन आप अच्छे से याद रखिए ताकि आपको कहानी एकदम अच्छे से याद है। मगम्मा, इसकी बहू एगो थी, कौन थी? बहू। क्या थी? बहू। बहू का नाम रहती है नजम्मा। क्या रहते हैं? नजम्मा। क्या रहती है? नजम्मा। देख लीजिए, ये मगम्मा का बहू हुआ नजम्मा, नजम्मा हुआ बहू। तो इसका जब बहू है तो बेटा भी होगा ना, एक बेटा भी रहता है। क्या रहता है? बेटा। बेटा यानी कि इसका हो गया मगम्मक हो गया पोता। कि कहानी का हीरो हीरोइन, इसको अच्छे समझिए। एक आरू रहती है माँ जी। क्या रहती है? माँ जी। कौन रहती है? माँ जी। कौन रहती है? लाइन कट गया, टेंशन, आवाज आ रहा है ना क्लियर से? बस उसे खोल देते हैं, रुको खोल देते हैं, अच्छे से आ जाएगा। चल ठीक है, आ रहा है लाइट? लाइट दे दिए, ठीक है। तो एक कौन रहता है? माँ जी रहती है, जो कि मगम्मा का बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। और एक रहता है खचड़ा रहता है। खचड़ा कौन रहता है? रंगप्पा। कौन रहता है बोलो? रंगप्पा। कौन रहता है? रंगप्पा। बहुत खचड़ा रहता है, ठीक है ना। क्या खचरा रहता है? मगम्मा दही जाएगा ना अमराई की कुआं के पास, क्या करता ना, मगम्मा का हाथे पकड़ लेता है। तो बताएंगे, रुको जरा ठीक है। तो सुनो, मगम्मा देखिए, मगम्मा एक विधवा औरत है, ठीक है। इसके घर में देखिए कौन कौन परिवार, मगम्मा है, मगम्मा की बहू है नजम्मा है, और नजम्मा का एक मगम्मा का एक पोता भी, एक बेटा भी है, ठीक है, जो कि काम धाम करता है बाहर में। सुनो अच्छे से, अब समझा देते आपको। देखो मगम्मा, देखिए मगम्मा, देखो सुनो ध्यान से। मगम्मा ना अबलूर की तरह, मगम्मा जो है अबलूर की तरह रोज दही देकर, मगम्मा जो है अबलूर की तरह, मतलब मगम्मा जो है ना अबलूर में, अबलूर के शहर में ना दही बेचती थी, जहां पे इसकी माँ जी की घर रहती, वहीं बेचती थी। मगम्मा रोज दही लेकर के जाती थी, रोज दही मतलब माँ जी को मतलब बेचता था, गांव में जा करके बेचता था और घर आती थी, ठीक है। तो मगम्मा क्या करती थी? मगम्मा दही ले, मतलब बरसों से ना बारी बारी से दही दिया करता था। बारी किसको कहते हैं? देखो रोज दही देकर, दही मतलब देना, और महीने में क्या करता ना पैसा लेना, मतलब दही जैसे गांव में बेचता है ना, कोई भी महिला या पुरुष भी बेचता है, तो दही रोज बेचता, और जो भी पैसा आता है महीना में उसी को क्या कहते हैं? बारी, ठीक है। मतलब बरसों से बारी बारी से दही दिया करता था और बारी बारी से पैसा ले लेता था, उसी को क्या कहते हैं? बारी। तो मगम्मा क्या करती थी? रोज दही लेके जाती थी। जब मथा पे दही लेके जाती थी तो सौसेगा कहाँ पे बसती थी? अबलूर शहर में। कहाँ पे बसती थी? अबलूर शहर में। मगम्मा पूछेगा, मगम्मा कहाँ का रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ का रहने वाली थी? वेकेंटपुर की रहने वाली थी, शायद किताब में लिखा वेकेंटपुर। अब बेचती थी कहाँ में? दही जाकर अबलूर में, जहां उसकी माँ जी का घर रहते। समझ में आ गया अच्छे से? तो मगम्मा जब भी दही लेकर के जाती थी ना, तो माँ जी के घर से होकर के गुजरती है। जब माँ जी के घर के पास से जाती थी तो बोलती थी, माँ जी दही लोगी? आज बहुत अच्छा एकदम गाढ़ा दही लाए। तो उसका लड़का जो बाहर में खड़ा था, कहते तो ठीक है, माँ से पूछ के हम बताती हूँ। तो गई, तो बोला कि हाँ हाँ दही लूंगी। तो वहां जाते एक अच्छा सा दही निकाल के, गाढ़ा सा निकाल के उसको बेटे को दे देता, माँ जी को वहां दे देती है। जब भी मगम्मा दही लेकर के जाती थी तो माँ जी को जरूर आवाज लगाती थी, और उसके यहाँ जाकर के बैठती थी, माँ जी के यहाँ जाती थी, पान सुपारी जो भी होती थी खाती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मगम्मा क्या खाती थी? आंसर टिक मारेगा, पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। तब दही लेकर के फिर बेचने चल जाती। मतलब जब भी उधर से आएगा तो माँ जी के यहाँ ठहरेगी, फिर उधर से गई तो माँ जी के यहाँ ठहरेगी, उसके बाद चल जाएगी। समझ में आया?
मजा आ रहा है कहानी सुनने में। बताइए मगम्मा क्या क्या खाती थी? आप कमेंट बॉक्स में भरिएगा लिख करके, समझ में आया ना? देखिए, हम है और आप है और तो कोई नहीं है, तो इसमें कितना आप मजाक कर सकते? नहीं मजाक कर सकते। अगर बच्चा यहाँ पे बैठा रहता तब तो एकदम हंसी मजाक करके एकदम मजा आ जाता, पढ़ा देते हैं। लेकिन हम है और आप है। लेकिन ये वीडियो को देख लीजिएगा ना, एक भी ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्ट आपका छूटेगा। तो अंत तक बने रहिएगा। अभी लाइन करिए, लाइन का व्यवस्था हम कर दिए ना, किए ना, हो गया। वैसी तरह होगा धीरे धीरे, टेंशन क्या है लेना। पढ़िए मन से, ऐसा किताब कॉपी से प्यार कर लो ना, वो आपसे नहीं भागे ना आप उससे भागे, ऐसा आप प्यार करो। ठीक है, वो दिखाने वाला नहीं किताब इधर फेंका है उधर फेंका है, क्या बनता है? कुछ बनता है नहीं। अब सुनो आगे क्या होता है। कोई 15 दिन पहले कोई 15 दिन पहले कोई 15 दिन पहले मगम्मा दही लेकर के आई तो माँ जी को आवाज लगाए। बोला, तो मगम्मा उसके यहाँ जाकर के ठहरती, बोला क्या बात है मगम्मा? माँ जी बोलती है क्या बात है मगम्मा, आज तुम बहुत उदास लग रही है। मतलब मुंह कौन फुला लिया था, कुछ हो जाता है घर में नहीं देखते हैं, मुंह फुला लेता है, नहीं होता है। तो बोला क्या बात है मगम्मा, आज तुम बहुत उदास लग रही है। तो क्या बताए, क्या बताऊं या क्या बताई माँ जी? मतलब क्या बताऊं माँ जी, घर में ना मतलब बेटा कह सकते, ये जो नजम्मा जी थी इसकी पुतहू, ठीक है, बहू जो थी, मगम्मा का बहू का नाम क्या था? नजम्मन था। तो किसी बात पे ना नजम्मा अपने बेटे को खूब जोर से पिटाई कर दिया। क्या कर दिया? बहुत जोर से पिटाई कर दिया। तो मगम्मा जो इधर से दही बेच के गई, ये किसको सुना रही है? माँ जी को सुना रही है। कौन सुना रही है? मगम्मा। ठीक है, कि कोई 15 दिन पहले जब हम दही बेच के मतलब गए ना, तो किसी बात को लेकर ना नजम्मा ने अपने बेटे को खूब पिटाई कर दिया। तब जब मगम्मा बोली, अपने इसको बोली, मगम्मा मगम्मा अपने बहू को बोली, मगम्मा अपने बहू को मतलब नजम्मा को बोली, तो बोलती कि क्यों रे राक्षसी, तुम इतने से छोटे से बच्चे की तुम क्यों पीट रही है? ऐसे बोला। क्या बोला? फिर से बोलो। हम गाली दिया ना, क्यों रे राक्षसी। अच्छा बता, छोटा सा बच्चा है, बचपन में तो सब लोग गलती करते हैं, हम लोग भी गलती करते हैं। तो उसके लिए क्या करेगा? खूब बच्चों को मारेगा? ऐसे तो बच्चा खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। मारना नहीं चाहिए, प्यार से समझा दीजिए, हो गया। अब घर है तो झगड़ा स्वाभाविक चीज होबे करेगा। मतलब है, 2 गो बच्चा 3 गो है तो स्वाभाविक चीज है, झगड़ा होबे करेगा। तो बोला क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से नन्हे से बच्चे को तुम क्यों क्यों पीट रही है? आने दो तेरे पति देव को, मैं तुमको मतलब आने दो तेरे मतलब पति को, मतलब इसका बेटा को, मैं चार मतलब उसको शिकायत करता हूँ। तो डरा नहीं नजम्मा, जकरा बोला न सो बोला कि कोई बात बार है, जिसको बोला ना बोला है। तो ऐसे मतलब झगड़ा चलते रहता। तो आया उधर से, ये जो था ना उसका बेटा, मगम्मा का जो बेटा होगा, तो उधर से जो आया, तो मगम्मा बोला कि देखो छोटे से बेटे को खूब पिटाई करता है। तो ये जो उसका बेटा जो था ना, इसी का पक्ष लेने लगा, किसके? कनियन का, नजम्मा का। इधर से बोलने लगा, चले जाए दादा, अब उसी का अब बता, क्या बताओ? ऐसे देखो, विधवा औरत को जल्दी कोई पूछता नहीं, लेकिन माँ है ना, माँ तो माँ होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, अगर आपको आप मेरे इधर रहना है तो ठीक है, आपके पास क्या है? मतलब बोल रहा है, आपके मतलब मगमा बोले आपके पास गाय है, बैल है, बकरी है, सब कुछ है। मेरे इधर क्या, हम दही बेचते हैं, आप लोग कोई जना। तो मगम्मा का जब भी सालगिरह आता था, बिहार शादी में ना, बहुत सारा कर्ण फूल हो गया, बहुत सारा चीज, कान का बाली, नाक का झुमका, बहुत सारा चीज उसको देता था, हर साल वगैरह सब देता था, हर साल देता था। ठीक है, जो दही बेचकर जो पैसा आता था देता था। तो उसका जो बेटा जो था, बेटा का तो नाम नहीं दिया है, तो वो कौन चीज बोलने लगा, आपका मन, आप अलग होना चाहते तो अलग हो जाओ, आज दोपहर से अलग हो जाओ। तो ना मगम्मा तो नहीं अलग होना चाहता, उसका बेटा, आपका मन, अलग होना चाहते तो अलग हो जाओ। तो दोपहर से ही अलग हो गया। पूछेगा कि मगम्मा कब अपने बेटे से अलग हो गया, तो आंसर बोलेगा दोपहर में क्या हो गया था, अलग हो गया। तो मगम्मा दही लिया, हंडा लिया, चल गया बेचने के लिए। फिर बेचने गया, फिर माँ जी से मिलती है, 5 सुपारी खाती है, दुख सुख का बात नजम इसको माँ जी को बताती है। तो जैसे घर गई ना, फिर बेच करके, तो घर गई ना, देखा कि राख, छौरों का राख,
एगो में नमक, एगो में हड़िया, टोकना, लोहिया, जो भी था मगम्मा का सब अलग कर दिया। अब तो मगम्मा थोड़ा उदास रहने लगी। अब जो होने क्या लगा, अब जो भी पैसा जो आने लगा ना, जो दही बेचती थी, पैसा आने लगा, तो बहुत सारा पैसा आने लगा। तो अब किसको देगा रखने के लिए? नजम्मा तो बहुत भोली भाली सी थी, नजम्मा अच्छी, ये माँ जी। तो बोला कि आप ही रखिए पैसा। अब दूसरा आदमी कितना पैसा रखेगा बताओ, कितना रखेगा, नहीं होता है। तो बोला रखा। तो बोला कि अब देखिए मगम्मा क्या बोलती माँ जी को, मगम्मा क्या बोलती है माँ जी को। अच्छा सलाह देता, आप लोग भी सीखिए, आपको जीवन में बहुत काम आएगा। तो ये मगम्मा क्या बोलती है माँ जी को, दही जब बेचने जाती है तो वहां बैठ करके बताती है, देखिए देखो माँ जी, अगर ये जो आप कपड़ा पहन के जो काम धाम करते हैं ना, वो तो ठीक है, वो क्या है, वो ठीक है, लेकिन पति देव के सामने इस तरह से कपड़ा पहन के रहना ये ठीक नहीं है। ये काम धाम करने के लिए कपड़ा आपका बेस्ट है, क्या है, बेस्ट है, ठीक है ना, काम धाम करने के लिए बहुत अच्छा। लेकिन जब भी शाम का टाइम हुआ करो ना, एक अच्छा सा साड़ी कपड़ा, मतलब पति देव का मन पसंद का जो भी कपड़ा होगा आप पहन के रहिए, तो उसका मन, ताकि आप खुश रहे, उसको खुश करिए, समझ में आया ना, ये बोल रहा था, समझ में आया ना। अगर पति देव खुश नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। और दूसरा क्या, अब खुदरा खुदरी जो पैसा मांगेगा पति, हमको 2 रुपया दीजिए, शैम्पू लाना सरफ, तो वो सब उसको अच्छा नहीं लगता है। जो भी मंगवाना होगा एक ही बार में उसको मंगवा लीजिए, सर्फ साबुन जो भी एक ही बार में इकट्ठा करके मंगवा लीजिए, क्योंकि उसके पास खुदरा खुदरी पैसा नहीं रहता। आप ही बताओ, कभी पापा बनिएगा, आपसे हरदम हरदम ए जी 2 रुपया दीजिए सरफ लाएंगे, 5 रुपया दीजिए नमक और आ गया, अच्छा लगेगा, एक ही बार में मंगवा लीजिए, 1 किलो 1.5 किलो नमक या शैम्पू साबुन जो भी है मंगवा लीजिएगा, ठीक ना रहेगा। ये है, तो यही इसको सलाह देती है। तब ये भी ना अच्छा अच्छा देखो अब क्या होने लगा, ये तो सुख दुख का बात बताते रहता है, अच्छे से सज धज के रहे, सही बात है। हम लोग भी देखिए, आइएगा कभी तो जो काम धाम करने वाला है वो नॉर्मल पकड़ा, मतलब नॉर्मल पकड़ा, नॉर्मल कपड़ा पहन के काम कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसे रहते हैं तो अच्छे से रहिए, अच्छे नया कपड़ा पहन के रहिए, अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है रहने में। तो वो चीज आप लोग भी कीजिए, ठीक है। अरे अपना स्टाइल में एकदम, भले कपड़ा फटलो है उसको सी करके पहनते हैं हम लोग, और साफ कपड़ा पहनते एकदम बढ़िया, देखने में एकदम मस्त, समझ है ना। फटले तो क्या दिक्कत है, सिला के एकदम बढ़िया कपड़ा साफ, मैलो नहीं पहनना। और काला कपड़ा तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब बेहतर, कुत्तों भी भूकने लगता है, हो भूकने लगता है, समझ है ना। तो वो आप लोग को नहीं करना है, बढ़िया कपड़ा पहनना है, लेकिन फटले है तो उसको सी करके बढ़िया से पहनेंगे, समझ में आया? अब क्या होता है, मगम्मा के पास पैसा बहुत ज्यादा होने लगता है। अब माँ जी अब क्या करती है माँ जी, बोलते कि माँ जी, अब माँ बोलती है, अति माँ बोलती है मगम्मा से, अब मगम्मा आपके पास तो बहुत पैसा बचने लगा, आप ऐसा काहे नहीं करते, आप एक मखमल का ब्लाउज सनवा लीजिए। कितना में देते, बोला कि यही 7-8 रुपया में गज देता, 7-8 रुपया गज देता, 7-8 रुपया, 7-8 रुपया गज देता है। तो बोला ठीक है, हम भी एक पीस सिलवा लेंगे। तो अब पैसा बचने लगा। देखो पहले रहता था सब सब सास पुतहु रहता था, तो जो भी होता ना, कर्ण का फूल, कर्ण फूल जितना भी होता था सब उसको नजम्मा को देती थी, बेटा सबको देता था। अब नहीं, अलग हो गया, तब बता पैसा कहाँ जाएगा जो बेचेगा, तो अब उसके पास रखने। अब जब, अब देखे आगे, अब हम बढ़ते हैं, ऐसे कहानी का करने के लिए तो बहुत है, ठीक है ना, हमको मेन मेन टॉपिक समझा देते हैं, बस हो गया, ठीक है। अब होने लगा क्या, जब मगम्मा फिर से ना अगले दिन ना दही लेकर के आने, ब्लाउज व्लाउज तो सिलवा लिया। अब देखो मगम्मा एकदम मस्त लगने लगा, विधवे है लेकिन बहुत अच्छा, अब नया नया पहन लिया। मखमल पूछेगा मगम्मा किस कलर का ब्लाउज पहनती थी, मखमल का पहनते थे, किसका, मखमल में टीमा लेगा। अब रास्ता में आ रही थी बेच करके, मतलब थी दही लेकर के आ रही थी बेचने के लिए। तो अब आता है यहाँ पे हीरो कौन है, किधर गया, किधर गया रे, रंगप्पा। रंगप्पा का इस पूछता है इससे क्वेश्चन कि रंगप्पा कौन था, याद रखिएगा एक जुआरी व्यक्ति था। तो मगम्मा उधर से आ रही थी, बोला उधर से रंगप्पा, क्यों रे मगम्मा, आज से तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्या लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, खैनी उनी है क्या, बोला हाँ है, खैनी है। खैनी लिया, और ना
मगम्मा का इस तरह से हाथ पकड़ लिया जैसे लगता था उसका कभी पति देव उसका हाथ नहीं पकड़ा था। किसका? मगम्मा का। रंगप्पा ने इस तरह से हाथ पकड़ लिया था, लगता था कि उसका इज्जत कहीं नहीं लूट लिया, ऐसा इसको लग रहा था। सोचो, बता, जो जो उसकी पति है, कभी इस तरह से हाथ नहीं पकड़ा था, अगर कोई दूसरा पकड़ लेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसको तो डर लग गया, वहां से किसी तरह भागा, वहां से किसी तरह निकल गया, आगे बढ़ गया बेचने के लिए। उधर से आई तो वह नजम्मा, ये जो माँ जी थी उसको सुनाया कि अच्छा पूछेगा कि रंगप्पा से, रंगप्पा कौन था और मगम्मा से वह क्या चाहता था। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि रंगप्पा कौन था, मगम्मा से क्या चाहता। हम रंगप्पा का कहानी सुना देते। देखिए, रंगप्पा ना एक लम्पट जुआरी व्यक्ति था, और ये मगम्मा से कहाँ पे मिला था? बोलिएगा, रास्ता में एक अमराई का कुआं पड़ता है, रास्ता में एक अमराई का कुआं पड़ता, वहीं उसे मगम्मा से मिला था। ठीक है ना? रंगप्पा एक कैसा था? लम्पट जुआरी व्यक्ति था जो मगम्मा से पैसा मांगना चाहता था, कर्ज मांगना चाहता था। समझ में आया ना? तो ठीक है, तो तो अमराय का कुआं कहाँ पे पड़ता है बोलिए? रास्ता में पड़ता। रंगप्पा कौन था? एक लम्पट जुआरी व्यक्ति था जो मगम्मा से पैसा मांगना चाहता था, कर्ज मांगना चाहता था। समझ में है ना? तो इस तरह से समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं आ रहा समझ में? समझ में आता ही होगा, हमको लगता आता होगा। थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा कम होगा, कम होगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइन कट गया, हम तो अपना इमरजेंसी वेपर नहीं होता वही जला दिए, शायद आप लोग को दिखता ही होगा, दिखता ही होगा। ठीक है ना? तो रंगप्पा का कहानी आप लोग सुन लिया अच्छे से, सब क्वेश्चन सब टिक मार दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से वहीं पकड़ लिया, तो आया फिर माँ जी को सबको कहानी सुनाया। ऐसे रीति रिवाज चलते रहा। अब कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है। मोड़ क्या आता है? मगम्मा के पास बहुत ज्यादा पैसा होने लगता है। अब मगम्मा भी बूढ़ी हो चुकी थी। मगम्मा क्या हो चुकी थी? बूढ़ी हो चुकी थी। बस बस क्या होता है, उसका जो बेटा था, बताते, अगर बेटा से झगड़ा मतलब शुरू हुआ है पोते से उसके, तो बेटा मतलब जो पोता है उसका छोटका बेटा, वही उसको सुलझा सकता है ना। घर में नहीं देखते झगड़ा हुआ, नहीं दादी ने जो दादी ने बढ़िया झगड़ा सुलझा देता है, उसका ले खा लिया, वो खा लिया। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो बच्चा है क्या करता है, झगड़ा को अच्छे से सुलझाता है, सुलझाता है कि नहीं सुलझाता है? एकदम सुलझाता है। तो अब कहने लगा, पैसा तो बहुत ज्यादा होने लगा ना, तो लालच आने लगा, बोला कि सास के पास हमको मतलब रहना चाहिए, मगम्मा के पास तो बेटे को क्या क्या सिखा दिया, बोला कि बेटा तुम जा माँ जी के पास जाओ। कहा जाओ? दादी के पास चले जाओ। ठीक है, दादी के पास चला जाओ, जब भी हम बुलाने देंगे ना तो तुम मत आना। बोले हमको दादी के पास जाना अच्छा लगता है। बेटे को अच्छे से सिखा दिया। हाँ, किसके पास? मगम्मा के पास जाने के लिए। दादी की है ना, दादी ने है। तो गई मगम्मा दही बेच करके आई, मगम्मा दही बेच करके आई। आई तो गई, देखा बेटा बैठ के दही खा रहा है, मिठाई उठा ला करके रखता तो मिठाई खा रहा। बोले कि, बोलती है मगम्मा, पोते जहाँ अपने माँ के पास, इधर आते तो बोलने 4 गो बात सुन। बोले कि नहीं हमको नहीं जाना है, हमको अच्छा लगता है आपके पास रहना। तो उसकी जो माँ थी नजम्मा जी, तो बोला अरे बेटा इधर आ। बोला हमको नहीं जाना है माँ, मुझे ना दादी के पास रहना अच्छा लगता है। देखिए क्या क्या लाए, दही लाई है, मिठाई लाई है, नया नया कपड़ा लाया है, हमको अच्छा लगता है। तो इस तरह से ना दोनों, तो बोला तब तब क्या हुआ, तब जो मगम्मा जो थी अति नजम्मा जी थी, इस तरह से जा करके अपने जो सास जी थी मगम्मा जी थी, उससे क्या किया, माफी मांग लिया, पैर छुला। बोले कि माँ अब दीजिए, अब कब तक, मतलब मगम्मा से बोले अब कब तक ये आप दही बेचने का काम करते रहेगा, बूढ़ी होने लगे, अब ये ना हमको दे दीजिए, ये हमको दे दीजिए, हम इस रीति रिवाज को हम चलाएंगे, दही बेचने का काम हम करेंगे, आप घर में आराम कीजिए। तब क्या किया, ये जो मगम्मा जी थी, तो एक दिन साथ में गई। कहाँ गई? माँ जी। बोले कि वाह मगम्मा तुम तो, मगम्मा, नजम्मा बोली वाह नजम्मा तुम तो बहुत समझदार निकली। कौन बोल रही? माँ जी बोल रहा है, क्योंकि अब सारा कार्रवाई कौन करने लगा?
माँ जी उसकी अथी न जमा करें, दही बेचने का काम करने लगे न जमा करने लगे। इस तरह से कहानी आपका यहाँ से समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कहानी सुनने में कितना अच्छा लगा। यकीन मानो एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। एक बार वीडियो देख लिए ना, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा ना। पूछेगा बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो इसका अगले वीडियो में आपको ये बता देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। अब बता, बहू को मनाने के लिए सास ने कौन सा तरीका अपनाया, क्वेश्चन पूछता है तो बता दीजिएगा ना। इस तरह से देखा ना, बेटा का सिखा दिया कि जा बेटा अपने माँ जी के पास, दादी के पास रहना, जब भी हम बुलाने के मत आना, सिखाए ना। आशा करते कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा लगा होगा तो वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छा नंबर ले सके बिहार बोर्ड। ये कक्षा 10 का हिंदी का वर्णिका किताब का है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कहानी बहुत अच्छा है। एक पिछले वीडियो में बोले थे मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान रहता है, जान रहता है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसला हौसलों से उड़ान होता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा मेरा डायलॉग है, ठीक है। और सब बोलिएगा तो मोटिवेशन देते रहेंगे, लेकिन घर में बैठ के आप लोग पढ़िए आराम से, ठीक है ना। एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है ना। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूछे कि 5 मिनट नहीं, ऐसे वीडियो बहुत मेरा लंबा हो गया, ठीक है। तो इतने को रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जिसको जिसको अगला पार्ट चाहिए, ठीक है ना, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा सर हमको ये अगला पार्ट चाहिए, तब अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू। एक लाइक बनता ही है। गुड।